नमस्कार। सर, कोटद्वार किस और प्रगति कर रहा है आपके विचार से? ये प्रगति कर रहा है या दुर्गति के गड्ढे में जा रहा है? ऐसा है, कोटद्वार अभी से तो पहले बहुत अच्छा था, कम से कम आज से 20-30 साल पहले। उसके बाद तो यहाँ पर प्रगति के नाम पर वो प्रगति के ब्रैकेट में दुर्गति जोड़ देनी चाहिए कि दुर्गति हो रही है। यहाँ पर जो रोड है उनकी तो वो हालत है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उस समय दुनिया को बहकाने के लिए पत्थर भर देना, पत्थर भरने के बाद उस पर 15 दिन के बाद डामर डालना, ताकि 10-15 दिन जो पत्थर डले हुए हैं उन पर आदमियों के और एक्सीडेंट हो। आए दिन कोटद्वार से लेकर और भाबर के एरिया तक इतने एक्सीडेंट होते हैं कि पूछो मत। अभी हाल ही में जो नींबू चौड़ में हुआ था, यदि वहां पर ब्रैकेट तो हटा दिया, लेकिन वहां पर जो लेफ्ट साइड में बजरी थी उसको हटाया नहीं। यदि वो हटाया होता तो वहां पर उतना स्पेस मिलता। दूसरा, मोटर ढांग का पुल हो गया, अभी न्यूज में आया कि वो बोला इलेक्शन से पहले इस पर काम होगा, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कि काम होगा। लेकिन जब होगा वो पता नहीं सपनों में होगा या हकीकत में होगा या ग्राउंड में होगा, वो तो बाद में दिखाई देगा। दूसरा, बेस हॉस्पिटल सिर्फ नाम के लिए बिल्डिंग खड़ी है, एक रेफर सेंटर बन गया है। जो भी वहाँ जाता है कोई उपचार तो है नहीं, सिर्फ वहाँ जाओ भी तो वहाँ पर इतनी लंबी लाइनें, ओपीडी में इतना बुरा हाल कि जो आदमी यदि माना कोई प्रॉब्लम वाला हो तो इससे अच्छा तो है कि देहरादून चले हो तो आदमी बच जाएगा। वो वैसे भी देहरादून ही भेजते हैं बाद में सब यहाँ से देहरादून, जॉलीग्रांट, ऋषिकेश, एम्स में। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ कि एक रेफर सेंटर तो छोड़ो, रेफर सेंटर बन के ही रह गया है बस, और क्या है बाकी। दूसरा, यहाँ पर कभी बोला था कि सैनिक सेंट्रल स्कूल खुलेगा, मेडिकल कॉलेज के लिए बोला जमीन ली गई है, चिल्लर खाल मार्ग ओपन होगा। अब वो हमने सुना या न्यूज में पेपरों में पढ़ा कि पता नहीं इस मेडिकल कॉलेज को कितने मंत्रियों ने कितने बार भूमि पूजन कर लिया है। अब ये समझ में नहीं आता कि वो मेडिकल कॉलेज की जगह एक ही जगह है या पूरे कोटद्वार में कहीं कहीं अलग अलग भूमि पूजन हो रहे हैं। सर के धरातल पे वो मेडिकल कॉलेज के लिए जो आवंटित जगह भूमि हुई है वो दिखाई देती है कहीं धरातल पर? धरातल पे हमने तो कहीं नहीं देखी। वहां पर तो जो एक बार मैं भी गया था खुद, कलाल घाटी के जो डाउन में है, बोला तो किसी ने बोला था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए जगह नियुक्त कर रखी है। लेकिन जब हम वहां पर गए तो वहां पर तो प्रॉपर्टी डीलर वाले बेच रहे हैं जमीन को, कईयों ने ले भी रखे, मकान ही बना दिए हैं। अब पता नहीं कौन सी जगह पर ये होगा। अच्छा, लालडान चिल्लर खाल मार्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लाल ढाल चिल्लर खाल मार्ग पौड़ी गढ़वाल का मेन रोड है, कनेक्टेड, जो देहरादून, हरिद्वार या कहीं भी जाएंगे। अब हम यहाँ से, मैं खुद अभी कुछ दिन पहले देहरादून गया नजीमाबाद के रास्ते। नजीमाबाद में जो जाफरा तक है वहाँ तक तो यूपी वालों ने खड्डे भरे हैं। उसके बाद वहाँ पर इतने बड़े खड्डे हो रखे हैं कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर किसी गाड़ियों का भी, यदि गलती से कोई आदमी वहाँ पर डेली जाने वाला है उसको तो पता है कि कहाँ पर खड्डे हैं। लेकिन जो ऐसे चला गया, या आजकल जैसे 5 बजे अंधेरा हो जा रहा है, इतने बड़े खड्डे हो रखे हैं कि जो बीमार आदमी को ले जाएगा वो गाड़ी में ही मर जाएगा। ये कंडीशन हो रखी है। इसको चिल्लर खाल मार्ग तो ओपन होना ही चाहिए। यहाँ पर कभी पुल बने, उसके बाद यहाँ पर क्या घोटाला क्या हुआ वो हाईकमान जाने उसको, क्या है क्या नहीं है। अब वहाँ पर कभी जाओ, एक बार मैं आया था लाल ढांग के रास्ते, तो वहाँ पर देखा कि जो पुल की सरिया है, पब्लिक उसको या पता नहीं कौन काट काट के ले जा रहे हैं अपना गुजारा करने के लिए। लेकर क्यों जा रहे हैं, वो देख रेख नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। सर, एक लास्ट सवाल, कोटद्वार विकास कर रहा है या दुर्गति के गड्ढे में जा रहा है? कोटद्वार विकास सिर्फ कागजों में है, धरातल में तो खड्डे में जा रहा है। जो कोटद्वार विधायिका है या विधायक है, सॉरी, वो जनहित के मुद्दों पर कितना नजर आती है जनता के बीच में, या कभी नजर आती है या नहीं? देखो, जब इलेक्शन हुआ था हमने भी खुद विधायिका खंडूड़ी मैडम को वोट दिया था कि चलो बीजेपी है, हमारे उत्तराखंड गढ़वाल का कुछ विकास होगा।
उनकी बातें सिर्फ हमने देखी जब यहाँ पर भाबर एरिया में शराब का ठेका भी खुला था। उनको एप्लीकेशन दिया गया गांव की तरफ से, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर बोला मैं करूँगी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा कभी आई नहीं। यहाँ पर कितनी परेशानियाँ हुई, हम लोग रात रात यहाँ पर खड़े रहे, दुनिया जितने भी शराबी कबाबी हैं वो यहाँ पर आकर इकट्ठा होते रहे, कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ से चौराहे तक वहाँ से उसको स्थानांतरित कराया गया। लेकिन जैसे और एरिया में विकास है, आप चाहे कुमाऊं सेक्टर में चले जाओ, चमोली में चले जाओ, आप पोइटा साहिब साइड में चले जाओ, रोडों का खासकर जो गढ़वाल की रोड है उसका तो ये हाल है। और जो काम है, काम तो सिर्फ पेपरों में है, ये रिबन काटने तक सीमित है। धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। मतलब इनॉग्रेशन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बस जनता की सुनवाई के लिए नहीं। सुनवाई के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जनता की सुनवाई क्या है, जनता तो यहाँ मेरे को लगता है कोटद्वार, आप ये बताइए कोटद्वार से लैंसीडाउन दुगड्डा मेन हाईवे है, और स्टेटों में या और डिस्ट्रिक्ट में ऐसे रोड होते तो कब के बन जाते। आप देखिए जरा कोटद्वार से और दुगड्डा तक जाइए, वहां पर देखिए रोड का क्या हालत है। आए दिन वहां पर जो 2 व्हीलर वाले हैं वो जा नहीं सकते हैं, कहीं पर वन विभाग आराम से रिलैक्स पोजीशन पे है, कहीं पर किसी की लेडीज की जान जा रही है। अभी कुछ दिन पहले सुना लैंसडाउन में क्या बुरा हाल हो रहा है। यहीं पर अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक लड़के की बाइक में चीते ने जंप करके उसकी टांग को फ्रैक्चर कर दी। तो जंगली तो ये तो देखो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी विधायिका मैडम की है। जब तक वो सख्त नहीं होंगी या वो बोलने से नहीं होगा, उनको चेक करना पड़ेगा ग्राउंड में धरातल पे कि जो मैंने ऑर्डर इशू किया है उसका ओबे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो देखना पड़ेगा। इस बार के चुनाव में जो नगर निगम के इलेक्शन होंगे, आपका जनता के लिए क्या मैसेज है अपनी, कि किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए जनता के द्वारा? देखो, जनता के द्वारा प्रतिनिधि है, जो मेयर के चुनाव हो रहे हैं या नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, मैं हमारे को भी यहाँ पर कई साल हो गए हैं, मेरे को भी रिटायर आए हुए। यहाँ पर मैं देखता हूँ, बताते हैं कि नगर निगम के 2 आदमी इस वार्ड के लिए या इस वार्ड के मेन रोड के लिए साफ सफाई के लिए है, लेकिन वो महीने में सिर्फ 1 बार दिखाई देते हैं। वो सिर्फ चौराहे में जाके बैठकर चाय पीते हैं, क्योंकि उनको कोई, उनके अलावा कोई कुछ बोल नहीं सकता है, उनको चेक बैक करने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए अब की बार जनता उसी को वोट देगी कि जो धरातल पे काम करे। थैंक यू। आपकी नजरों में कोटद्वार का विकास किस प्रकार हो रहा है? जीरो है कोटद्वार का विकास तो। किन मामलों में, कैसे, क्या? अब ये लगा लो, जो कार्य चल भी रहे थे पिछले, वो कार्य भी नहीं हो रहे हैं। ना तो एजुकेशन है, ना मेडिकल है, कुछ भी नहीं है कोटद्वार में। क्या है, अब ये लगा लो 6-7 सालों से तो और भी नरक में चला गया कोटद्वार। रोड तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, जो मेन रोड है वो तो ऐसी है, और के जैसे कि हिचकोले के लिए। क्या स्थिति है? मेडिकल में तो गड्ढे पड़े हुए। एक दिन मैं गया था वहाँ देखने के लिए, कि मैंने कहा भाई कहाँ है वो जगह। वहाँ देखा तो 10-10 फीट के गड्ढे पड़े हुए। दीवारें थे, जो दीवारें भी मतलब खनन वाले ले गए, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या असलियत में मेडिकल कॉलेज की जमीन दिखती है वहाँ कहीं धरातल पे? दिखती है, जमीन दिखती है, लेकिन उन्होंने तो गड्ढे कर दिए 10-10 फीट के, तो बाउंड्री हो रखी थी, 4 दीवारी हो रखी। नजर में सरकारी बेस हॉस्पिटल क्या है? अब तो ये लगा लो कि कार्य हुआ नेगी जी के टाइम पे, काफ़ी कार्य हुआ, लेकिन अब ये लगा लो कि अब इस टाइम जीरो है। काम होने से कोई फायदा नहीं है। मशीनें वहाँ जंग खा रही है, कोई वो नहीं है। रैपर सेंटर ही है। और जो मोटर नगर का मौत का कुआं, या कह लो मौत का कुआं भी कह सकते हैं, ऐसे जो विगत कई वर्षों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ, जान माल की क्षति हो सकती है, उस विषय में आप क्या विचार रखेंगे? अब ये तो मैं देख रहा हूँ कि मोटर नगर कब से बन रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं है उसमें। अब होगा वहाँ पे जान मान का काफ़ी नुकसान होगा वहाँ पे। अभी तो लोगों को ये पता है कि भाई यहाँ गड्ढा है, लेकिन अति बारिश होने के कारण वहाँ जब बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो नीचे साइड में जैसे मिठास होटल है या अन्य मकान है, वहाँ टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ। जनता को कितना दोषी मानते हैं कि जनता जागरूक है या नहीं है, जो ये नहीं तय करता हमें चाहिए अपने लिए? इस टाइम क्या हो गया कि जनता ये चाहती है कि हर कोई चाह रहा है कि भाई मेरे को पैसा मिले, चाहे वो पेंशनर हो या वो हो, लेकिन धरातल पे ये देखो ना कि तुम भाई कि 2 किलो 4 किलो राशन मिलने से लेडीज से उधर चली जा रही है, जेंट्स 1 आध पौवे में बिक के उधर चला जा रहा है, लेकिन
कई है उसमें, महिला है या पुरुष है या युवा है, सारे मतलब अभी यहाँ पे नशे का कारोबार इतना फूल फल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। हम तो कह रहे हैं कि और बढ़ाओ भाई इसको, देश को ऐसा ले जाओ कि नशा ही दे दो सबके हाथ में। तो विधायक है, इनको तो हमने पता नहीं, लापता हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। अब कोई कार्य इनका? कार्य भी कुछ नहीं है धरातल पे अभी तक। 1.5-2 साल हो गए इनका कार्य, तो कुछ हमारे को सुनाई नहीं देता। दिखाई भी देता है? कुछ जब सुनाई नहीं देता तो दिखाई कहाँ से देगा। कोटद्वार का विकास प्रगति कर रहा है, इसका ग्राफ ऊपर के लिए बढ़ रहा है या नीचे के लिए अग्रसर है? विकास तो देखिए जैसे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी, जैसे कि सबसे पहले हमारी ज़रूरतें लाल ढांग वाली रोड, लाल ढांग चिलर खाल मार्ग। नंबर 2 हमारा मालन का पुल टूटे हुए आज बरसात से लगभग 5-6 महीने हो गए हैं। इस पर अभी तक कोई आते जाते हमने देखे नहीं है जो काम कर रहे हैं, है ना जी। नंबर 2 अपना उद्योगों की स्थिति, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से कुछ लगता नहीं है कि विकास तो खास लग नहीं रहा है जी। काम व्यापारी वर्ग परेशान है। और व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है, जैसे कि रोड, मेडिकल कॉलेज? अखबार में देखा जा रहा है जी, बाकी कहीं नहीं है। लोग आंदोलन भी करते हैं, पब्लिक करती है आंदोलन, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है। मैंने कब बने अभी कुछ सपने ही है हमारे लिए। तो मोटर नगर में जो गड्ढा है, आप क्या सोचते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था अगर प्लेन जगह भी होती या पार्किंग एरिया बन सकता था वहाँ पर कोटद्वार के मोटर लिए? नगर ही एक ऐसा विकल्प था कोटद्वार शहर के लिए, जहाँ पर कोटद्वार की ट्रांसपोर्ट सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो सकती थी और व्यवस्थित रूप से वहाँ से सुचारू संचालन गाड़ियों का हो सकता था। उसके बाद उसमें कोई मशीनें, कोई ऐसे उपकरण, कोई आधुनिक तकनीकी वहाँ पर नहीं स्थापित हो पाई, जिससे सुविधा नहीं मिल पा रही है। केवल बिल्डिंग होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जी। पर्याप्त डॉक्टर नहीं है ना, आधुनिक उपकरण नहीं है, मशीनें नहीं है, तो इसलिए इलाज की सुविधा यहाँ पर लोगों को देहरादून पर निर्भर होना पड़ रहा है, पब्लिक जो है। सर, ये कोटद्वार का जो ये कण्व नगरी कण्वाश्रम है, सुनने में आया था कि कोटद्वार का नाम भी अब कण्व नगरी के नाम से जाना जाएगा, तो इसका कितना विकास हुआ है धरातल पर देखा जाए तो? कुछ नहीं है जी। देखिए, हमने भी अपने पुरखों से, बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि यहाँ पर तपस्थली थी, महाराज भरत की जन्मस्थली थी, है ना। ये महर्षि दुर्वासा की तपस्थली थी, कहानियों में ही सुना है, किताबों में पढ़ा है। विकास तो आज तक धरातल पर हमने इसका देखा नहीं है। हमारी भी लगभग 46-47 साल उम्र हो चुकी है। बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसे कहेंगे। उस पुल के बनने से, मालन पुल टूटने से जो हानि हुई थी लोगों को, उस पुल ने ही इज्जत रखी है। ट्रैफिक वहीं से निकला उस समय। तो उस समय ट्रैफिक निकला तो जंगली जानवरों की दिक्कत भी तो थी वहाँ पर? जानवर तो देखिए, जानवर तो अब लाला के देश में छोड़, हमारे पहाड़ों में, भाबर में, इधर हाथी, सुबह वाक के लिए निकलो तो हाथी परेशान, हाथी से, बाघ से, इनका डर। पूर्व में भी कई बार कई नेताओं ने ये कहा कि कण्व आश्रम को हम डेवलप करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अब कहीं दिखता है ये कार्य इतने वर्षों में? कहीं नहीं दिखता है जो ना। हमने आज तक इसके बारे में कोई समाचार या अखबारों में 1-2 बार पढ़ा था कि इसको बनाई जाएगी, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। जी।